जेईई एडवांस्ड के इस क्वेश्चन में 3 बात दिया हुआ है। पहला बात कह रहा है कि ABC एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, और इसमें सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल के बीच का डिफरेंस π/2 है। यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल बनाए जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा। अब इस ट्रायंगल में सबसे छोटा एंगल यही दिखाई पड़ रहा है। क्यों है यह सबसे छोटा? ट्रायंगल में सबसे छोटा साइड के सामने का एंगल सबसे छोटा, उससे बड़ा साइड के सामने का एंगल उससे बड़ा, और सबसे बड़ा साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता। सबसे छोटा साइड यह, तो यही एंगल सबसे छोटा होगा। हम मान लेते हैं इस सबसे छोटे एंगल को थीटा। लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा। अब सबसे बड़ा एंगल तो यही है, तो हमको क्या कह रहा है? डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज π/2, यानी एंगल C माइनस एंगल A, एंगल C माइनस एंगल A इज इक्वल टू π/2। दिस इम्प्लाइज एंगल C माइनस एंगल A के जगह पर थीटा इज इक्वल टू π/2। दिस इम्प्लाइज एंगल C इज इक्वल टू थीटा राइट साइड π/2 प्लस थीटा, यानी यह एंगल C हो जाएगा π/2 प्लस थीटा। अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी पाई होता है। चूंकि एंगल A जोड़ एंगल B जोड़ एंगल C इज इक्वल टू पाई, दिस इम्प्लाइज एंगल A के जगह पर थीटा जोड़ एंगल B प्लस एंगल C के जगह पर π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। तो एंगल B कितना के बराबर हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा और π/2 राइट साइड ले जाएंगे तो मिलेगा π/2 माइनस 2 थीटा, यानी एंगल B हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा। क्वेश्चन में दूसरा बात यह कह रहा है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस त्रिभुज का साइड जो है वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। साइड का मतलब है साइड का लेंथ, साइड का लेंथ। तो लेंथ तो कोई नंबर मिलेगा। यदि 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखना हो तो इस तरीके से हम लिखते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, यानी पहला कोई नंबर लिख देते हैं, इसमें कोई नंबर d जोड़ देंगे अगला नंबर, फिर वही नंबर d इसमें जोड़ देंगे अगला नंबर। डिफरेंस है प्रत्येक 2 नंबर के बीच इक्वल। तो हम मान लेते हैं यदि d पॉजिटिव हो तो a से बड़ा होगा a प्लस d से बड़ा होगा a प्लस 2d। तो ध्यान में रखते हुए सबसे छोटा साइड को a मानेंगे, लेकिन यह साइड तो इसके सामने का है, तो a इज इक्वल टू a, इस साइड को मान लिए a। फिर इससे बड़ा साइड यह है, इसको मानेंगे a प्लस d, लेकिन यह तो है b के सामने का साइड, यानी b इज इक्वल टू a प्लस d।
और सबसे बड़ा साइड को मानेंगे a प्लस 2d, सबसे बड़ा साइड, लेकिन यह c के सामने का साइड है, यानी c इज इक्वल टू a प्लस 2d। यह बात हम मान लिए। इसके बाद तीसरा बात क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल ABC का जो सरकम सर्किल होगा, यानी तीनों वर्टिसेज से गुजरने वाला सर्किल, उस सर्किल का रेडियस 1 यूनिट है। इसका अर्थ हुआ कि जो सेंटर है, इस सेंटर से इस सरकमफेरेंस को ऐसे करके मिला देंगे तो यह डिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, यह 1 के बराबर है। अब हमको निकालने के लिए बोल रहा है 64a का स्क्वायर, और कह रहा है कि a क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन a से तो हम इस वर्टेक्स a के सामने वाले साइड को डिनोट कर दिए हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि एरिया के लिए कोई दूसरा सिंबल यूज कर लेते हैं इस सॉल्यूशन में, डेल्टा। और हम क्या करेंगे कि 64 गुने डेल्टा का स्क्वायर निकालेंगे। यह फार्मूला है, इसको कहते हैं साइन रूल या साइन फार्मूला। किसी ट्रायंगल ABC में A के सामने वाला साइड स्मॉल a, B के सामने वाला साइड स्मॉल b, C के सामने वाला साइड स्मॉल c, तो A बाय A के सामने जो एंगल है इसका साइन, यानी साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय C के सामने जो यह एंगल है इसका साइन इज इक्वल टू 2R, जिसमें R क्या है, इस ट्रायंगल का जो सरकम सर्किल है उसका रेडियस है। यही साइन रूल जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, A बाय साइन A, लेकिन A तो है थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल, B है A प्लस D, तो B के जगह पर A प्लस D, B बाय इसके सामने यह एंगल है, इसका साइन यानी साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू C बाय C क्या है, C है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D बाय, और इसके सामने वाला एंगल है पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2R, लेकिन R तो है 1, तो 2 गुने 1, 2 गुने 1, यह तो 2 हो गया। अब A बट्टे साइन थीटा 2, साइन थीटा को इधर ले जाएंगे तो A इज इक्वल टू 2 गुने साइन थीटा मिलेगा, लिख दिए। इसी तरीके से A प्लस D बाई साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 2, इसको राइट साइड ले जाएंगे, A प्लस D इतना मिलेगा। इसी तरीके से A प्लस 2D 2 साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा मिलेगा। अब यह फॉर्मूला होता है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसमें थीटा के जगह पर यहाँ 2 थीटा लिखा हुआ है, तो इधर भी हो जाएगा 2 थीटा इस फॉर्मूला में। यह भी फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला 11 क्लास में पढ़ना है। यह फॉर्मूला तो 9 या तो 9 में नहीं तो 10 क्लास में पढ़ना है। यह फॉर्मूला है 11 क्लास में पढ़ना। पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो इस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा को 2 कॉस थीटा लिख दिए, तो हमको A का वैल्यू इतना, A प्लस D का वैल्यू इतना और A प्लस 2D का वैल्यू इतना मिला। इस 3 बात को ऊपर हम नोट करेंगे। 3 में से 1 को घटाने पर यह मिलेगा, दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, D का वैल्यू इतना मिलेगा। इसको 4 नंबर मान लिए। अब 2 में से 1 घटाते, इसमें से इसको,
तो d इज इक्वल टू इतना मिलेगा। यह भी है d के बराबर, यह भी है d के बराबर, इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, लिख दिए। 2 साइन थीटा को राइट साइड ले जाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा इसके साथ, और इसमें से यह घटेगा तो प्लस साइन थीटा बचेगा। अब फार्मूला होता है cos 2 थीटा का कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले का यूज करके इस cos 2 थीटा को इतना लिख दिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी गुने ए प्लस बी, दोनों तरफ से यह cos थीटा प्लस साइन थीटा जब कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर बचेगा 1। 2 को इधर ले जा करके डिवाइड कर देंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा 1/2 मिलेगा। लेकिन cos थीटा माइनस साइन थीटा या तो d के बराबर था, इसके जगह पर d लिख देंगे तो d इज इक्वल टू 1/2। इसको हम मान लिए 6 नंबर। यहाँ पर जो 2 नंबर लिखा हुआ है इसमें d के जगह पर d का यह वैल्यू लिख देने पर इतना मिलेगा। अब फार्मूला होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले का यूज करके इस cos 2 थीटा को इतना हम लिख दिए। 2 से गुना करने पर 2 और यहाँ हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 1 से साइन थीटा इज इक्वल टू a/2, इस साइन थीटा के जगह पर a/2 लिख दिए। स्क्वायर करने के बाद a²/4, अब 4 कैंसिल, इतना मिलेगा। 2 से दोनों तरफ गुना करने पर इतना मिलेगा। सबको लेफ्ट साइड लाने पर a में यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने वाला यह जो फार्मूला होता है इसका यूज करते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किए तो मिल गया यह इसके बराबर। 28 का मतलब होता है 7 गुने 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर और 7 अंदर। ऊपर से 2 कॉमन लिए, वह 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, इतना बचेगा। तो a का एक वैल्यू प्लस साइन लेने पर, दूसरा वैल्यू माइनस साइन लेने पर। लेकिन a तो था ट्रायंगल का साइड लेंथ, और साइड लेंथ हम कभी भी निगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह तो स्पष्ट तौर पर निगेटिव है, यह वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, यह रिजेक्ट हो जाएगा, यह एक्सेप्ट होगा। तो a का वैल्यू हमको मिल गया √7 - 1/2। इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे और इसको 7 नंबर मान लेंगे। b हमारा ट्रायंगल ABC का साइड था और b का वैल्यू a+d था। a के जगह पर यह वैल्यू, d के जगह पर यह वैल्यू रख दिए, मिला इतना। इसको 8 नंबर मान लिए। c ट्रायंगल ABC में सबसे बड़ा साइड था और यह a+2d के बराबर था। a के जगह पर यह वैल्यू, d के जगह पर यह वैल्यू लिख दिए। जोड़ घटाव करने के बाद c का वैल्यू मिला इतना, इसको हम 9 नंबर मान लिए। अब 8 और 9 दोनों को यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। कोई ट्रायंगल ABC हो, a के सामने का साइड a, b के सामने वाला साइड b, c के सामने वाला साइड c, तो इस ट्रायंगल का एरिया, जिसको डेल्टा से यदि हम डिनोट करें, होता है ABC बट्टे 4 गुने r। यह r क्या है? ट्रायंगल के सरकम सर्किल का रेडियस। क्वेश्चन में जो हमारा ट्रायंगल था उसके सरकम सर्किल का रेडियस 1 दिया था। तो इस फार्मूले का यूज करके हम उस क्वेश्चन में दिए ट्रायंगल का एरिया क्या लिखेंगे? a गुने b गुने c
ए गुने बी गुने सी बटे 4R 4 गुने 1। इस दोनों को गुना किए तो 7 - 1 6 हो गया, √7। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 32। ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए, काटे नहीं, 2 से गुना कर दिए तो मिला इतना। 64 इधर ले आए, मिला इतना। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर गुने √7 का स्क्वायर, 7 से इसको गुना करने पर इतना मिला। यही हो गया इसका वैल्यू जो हमको निकालने के लिए बोल रहा था।